हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग समझेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब वेरिएशन रिप्रोडक्शन के दौरान जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठा होता जाता है। ये वेरिएशन कैसे होता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में। थोड़ा याद करो क्या समझे थे। रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट सेल में डीएनए का कॉपी बनता है और ये कॉपी डॉटर सेल में जाता है। इसीलिए डॉटर सेल पेरेंट सेल के जैसा होता है, लेकिन जो कॉपी बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता पेरेंट डीएनए का। इसीलिए डॉटर सेल थोड़ा अपने पेरेंट सेल से अलग होता है। इसी अलग होने को ही वेरिएशन कहते हैं। डॉटर में बोले तो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन थोड़ा सा ही देखने को मिलता है। मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट के जैसा ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपना कैरेक्टरिस्टिक डीएनए के थ्रू ऑफस्प्रिंग में पास कर देता है। इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो साइंस का वो ब्रांच या फिर बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को डील करता है उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जोहान मेंडल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक, जिसको कि बायोलॉजिकली हम ट्रेट कहते हैं, किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है। हम लोग मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं। और हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पेरेंट्स का ट्रेट्स, ऑफस्प्रिंग में पास होता है। और वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन की वजह से कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता। ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन को सिंपली आप डिफरेंस समझ लो। और ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए का कॉपी बनता है उसमें थोड़ा सा इनएक्यूरेसी पाया जाता है। और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता जाता है, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब कोई फोन का कोई नया मॉडल आता है तो वो मॉडल बहुत कम लोगों के पास होता है, आपके एक आध फ्रेंड के पास ही होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप पाओगे कि वही मॉडल आपके बहुत सारे दोस्तों के पास है। ठीक उसी तरह से वेरिएशन पहले पॉपुलेशन में बहुत कम होता है, फिर धीरे धीरे वही वेरिएशन उस पॉपुलेशन में बहुत हो जाता है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समझते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समझेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट है इसमें। ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके 2 न्यू ऑफस्प्रिंग बना रहा है। दोनों ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन बिल्कुल उसके पेरेंट्स के जैसा है, लेकिन उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इस ऑफस्प्रिंग का ऊपर वाला पोर्शन रेड है और इस ऑफस्प्रिंग का नीचे वाला पोर्शन ग्रीन है। ये रेड और ग्रीन वेरिएशन को दिखा रहा है। नाउ दिस रेड वन एंड ग्रीन वन विल अगेन रिप्रोड्यूस टू गिव टू न्यू ऑफस्प्रिंग। देखो, ये जो रेड वन का जो वेरिएशन है ये इसके ऑफस्प्रिंग में भी पास हो गया, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का जो अपर पोर्शन है वो भी रेड है। और ये ग्रीन वेरिएशन भी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया। डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेरिएशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास तो हुआ, साथ ही साथ न्यू वेरिएशन क्रिएट भी हो गया। रेड वन के एक ऑफस्प्रिंग का राइट पोर्शन ब्लू है तो दूसरे ऑफस्प्रिंग का लेफ्ट पोर्शन ग्रीन है। ग्रीन वाले के एक ऑफस्प्रिंग का मिडिल पोर्शन ब्लू है तो दूसरा ऑफस्प्रिंग सेम टू सेम उसी पेरेंट के जैसा है। देखो, यहाँ पे 3 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो वेरिएशन सेकेंड जनरेशन में क्रिएट हुआ है वो वेरिएशन थर्ड जनरेशन में पास ऑन हो गया। अब थर्ड जनरेशन में जो वेरिएशन क्रिएट हुआ, साथ ही साथ पहले वाला वेरिएशन भी सब मिल करके फोर्थ जनरेशन में पास हो जाएगा। इस तरह से वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है पॉपुलेशन में। देखो, जब सिर्फ 2 जनरेशन तक था
तो एक ऑर्गेनिज्म के पास रेड कलर था और एक ऑर्गेनिज्म के पास ग्रीन कलर था। लेकिन जब 3 जनरेशन में हम लोग आए तो 3 ऑर्गेनिज्म के पास रेड रेड कलर हो गया और 3 ऑर्गेनिज्म के पास ग्रीन ग्रीन कलर हो गया। मतलब वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है और न्यू वेरिएशन भी क्रिएट हो रहा है। इस डायग्राम से हमको ये समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन सेम रहता है, बट ड्यूरिंग एवरी रिप्रोडक्शन वेरिएशंस टेक्स प्लेस और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन पॉपुलेशन में इकट्ठा होता जाता है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्यूमुलेशन और वेरिएशन को देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दोनों पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में आता है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। हम लोग इंसान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मम्मी गोरी है, दैट मीन्स मदर इज व्हाइट, और पापा भी गोरे हैं, दैट मीन्स फादर इज ऑल्सो व्हाइट। अब इन दोनों को एक बेटा होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट पेरेंट्स के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन देखने को मिला कि ये सांवला हो गया, दैट मीन्स सन इज ब्लैक। पहला जनरेशन गोरा है, दोनों मम्मी पापा, लेकिन दूसरा जनरेशन सांवला हो गया, ब्लैक हो गया। अब सांवला बेटा दैट इज ब्लैक सन जब बड़ा होता है तो उसका शादी करा दिया जाता है। मान लो कि बेटे को गोरी लड़की मिल गई, मान लेते हैं कि बेटे को गोरी लड़की मिल गई। नाउ फादर इज ब्लैक एंड मदर इज व्हाइट। अब इन दोनों को एक डॉटर होती है, इन दोनों की एक बेटी होती है, बेटी भी ब्लैक होती है। ये हो गया तीसरा जनरेशन। ब्लैक के साथ साथ जो डॉटर होती है वो मम्मी पापा से नाटी हो जाती है, मतलब इसका हाइट शॉर्ट हो जाता है। देखो मम्मी पापा लंबे लंबे हैं और बच्ची हो गई शॉर्ट, तो ये शॉर्ट हाइट नया वेरिएशन हो गया। सेकेंड जनरेशन में जो वेरिएशन क्रिएट हुआ था ब्लैक कलर, ये तो ट्रांसफर हुआ ही थर्ड जनरेशन में और एक नया वेरिएशन भी क्रिएट हो गया शॉर्ट हाइट। अब ये लड़की जब बड़ी होती है तो इसका शादी करा दिया जाता है। जिस लड़के से शादी कराया जाता है वो लड़का भी ब्लैक कलर का है और शॉर्ट हाइट है, तो यहाँ पे मम्मी भी ब्लैक है, शॉर्ट हाइट है, पापा भी ब्लैक है, शॉर्ट हाइट है। और अब इस मम्मी पापा का जो बेटा होता है, जो सन होता है, वो ब्लैक भी है, शॉर्ट हाइट भी है और साथ ही साथ एक नया वेरिएशन लिए हुए है। इसका जो टंग है ये रोलिंग टंग है। देख रहे हो, ड्यूरिंग एवरी रिप्रोडक्शन न्यू वेरिएशन क्रिएट होता है और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है। इस तरह से वेरिएशन धीरे धीरे पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होता जाता है और जो वेरिएशन पहले आता है वो वेरिएशन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। देखो 1 2 3 ये तीनों ब्लैक है और 1 2 ये 2 शॉर्ट हाइट है और सिर्फ 1 रोलिंग टंग वाला है। ब्लैक जो वेरिएशन है ये बहुत पहले क्रिएट हुआ था, इसीलिए इसका नंबर पॉपुलेशन में ज्यादा है और ये वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। वो कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में विद द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ नहीं समझाने वाली हूँ, जिसको समझना है वो जाकर प्रीवियस वीडियो देख लो। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।